जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, जबकि उसको इच्छा नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की। हम लोग इसको समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका क्यों शामिल हुआ था। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं पर्ल हार्बर की घटना। ये घटना क्या थी? देखिए, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध जापान पे लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये इसलिए लगा रहा था क्योंकि जापानी सैनिक थे, वो चीन में बहुत बड़ी क्रूरता के साथ में चीनी सैनिकों को मार रहे थे। तो अमेरिका ने कहा कि हम जब तक इस पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक ये कमजोर नहीं होगा, तब तक ये चीन से युद्ध करना छोड़ेगा नहीं। तो अमेरिका ने कई सारे इस पे जापान पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। देखिए, पहला प्रतिबंध था, अमेरिका का प्रतिबंध लगाया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अब जो जापान में तेल का यूज होता था, जैसे जहाजों में या फिर फाइटर जेट में, सब में तेल का यूज होता था। अमेरिका का 80% तेल जापान में जाता था। अमेरिका ने कहा तेल देना बंद कर दिया जापान को। जब तेल देना बंद कर दिया तो अमेरिका को बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद में 1940 में तांबा, लोहा, जितने सारे जो लौह पदार्थ जो अमेरिका से आते थे उस पे उसने प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। अब जापान को बड़ी दिक्कत, एक तो जहाजों को चलाने के लिए तेल नहीं था, दूसरी बात की आप बंदूक बनाने के लिए आप लकड़ी का थोड़ी ना बना लेंगे, उसके लिए तांबा, लोहा और बहुत सारी चीजें उसके चाहिए। किसी हथियार को बनाने के लिए, वो हथियार बनाने के लिए उसमें हथियार बनाने के लिए हथियार बनाने के लिए पदार्थ भी खत्म हो गया। तो जापान को काफी दिक्कत हुआ। उसके बाद में पनामा नहर एक थी। पनामा नहर में जापान की जहाजें निकलती थी, तो अमेरिका ने इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि जापान वापन को हम पनामा नहर में नहीं निकलने देंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं निकलने देंगे? तो रीजन ये था कि अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी थी, इनमें 2 लोगों को पकड़ ली थी, जापान के लोग थे। ये जापानी लोग कैमरा से शूट कर रहे थे कि अमेरिका की प्रतिक्रिया को देख रहे थे। अमेरिका को लगा अरे बाप रे, ये तो अगले जाकर के ये कहीं दिखाएंगे, फिर ये तो हमारी स्थिति पे निगरानी रख रहे हैं। पनामा नहर को उसने बंद कर दिया। और जैसे अमेरिका ने पनामा नहर को बंद किया, सबसे बड़ा दिक्कत हो गया जापान को। अब जापान को तेल तो देना बंद ही कर दिया था। अब तेल यदि किसी दूसरे देश से भी मंगा रहा तो उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता था, बहुत लंबी दूरी हो जाती थी। तो तेल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्राइस था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था। जापान को बहुत दिक्कत हुआ। जापान ने कहा कि अब क्या करें, यहाँ पे ये तो नहरों बंद कर दिया, सब कुछ बंद ही कर दिया। अमेरिका को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तो जापान ने अपने इंटेलिजेंट को बुलाया और कहा कि बैठो, आपको एक तो शेड्यूल आपको सारे लोगों को बैठा दिया। उस समय जापान के जो राजा थे, हिरोहितो थे, पूरा एक शेड्यूल बनाया। कहा कि एक तो अमेरिका के नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ नौसेना अड्डा बना रहा था अमेरिका, सबसे बड़ा। तो जापान को इससे भी तकलीफ थी कि ये सारा तो बंद ही कर दिया है, अब ये पर्ल हार्बर बना रहा है, तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत है। लगभग 100 से 150 पानी की जहाजें थी और बहुत सारा इसमें जहाजें वगैरह और युद्ध के सामग्री इकट्ठा कर रहा था। जापान को हो गया सरदर्दी। जापान ने सबको बुलाया और कहा कि एक काम करते हैं, हम पर्ल हार्बर को अटैक करेंगे और ऐसे अटैक करेंगे कि पर्ल हार्बर के लोग जान भी नहीं पाएंगे कि कब अटैक हुआ, हम लोग टाटा बाय करके चले आएंगे। तो एक तो शेड्यूल बनाए। उन्होंने कहा कि देखिए दुबे जी, आप सबसे पहले जाइएगा, आप कहां सबसे पहले जाइएगा, आप मारिएगा। एक तो प्लान, जापान ने एक प्लान बनाया और कहा कि सबसे पहले आप जाइएगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा पर्ल हार्बर पे अटैक करेगा, उसके बाद कौन जाएगा, यदि टारगेट छूट गया तो कौन जाएगा। टारगेट पूरा हो गया, एक ही व्यक्ति से 2 आदमी गए, तो वो 2 आदमी कहां जाएंगे, पूरा बेहतरीन ढंग से बना लिया। कहा कि दुबे जी आप हमने एक रैंडम बना लिए पर्ल हार्बर का एक एरिया, जिसमें रडार है, प्लेनिंग एरिया है, जहां जिसमें सैनिक लोग रहते हैं, वहां बंकर टाइप का है। वहां जो सैनिकों के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते थे। वहां जहाजें लगी थी, नौसेना की जहाजें, बिगड़ी हुई जहाजें, इलेक्ट्रिक एरिया, रडार एरिया होता था। जापान ने बनाया कि सबसे पहले आप दुबे जी जाइएगा, रडार एरिया पे मारिएगा बम, रडार एरिया पे बम मारिएगा, ताकि रडार काम करना बंद कर देगा, पता नहीं चलेगा कि और कितनी जहाजें आ रही हैं, हम लोग अटैक कर देंगे। चौबे जी आप जाइएगा तो रनवे पे बम गिरा दीजिएगा 2 जैसे आप रनवे पे बम गिराएंगे फिर क्या हो जाएगा, रनवे पे बम इन्होंने गिरा दिया, रनवे पे बम गिरा दिया, अब पायलट लेकर के उसी में बैठा है। अब हम क्या करें, हमारी जहाजें तो बिना रनवे की उड़ ही नहीं सकती। तो ये भी हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एरिया पे बम गिरा दिया, इलेक्ट्रिक एरिया ध्वस्त हो गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एरिया, अब इमरजेंसी चिल्लाते रहिए, हेलो 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 इमरजेंसी
मारना स्टार्ट कर दिया। ये जो मारे थे तो ये सुबह बहुत मॉर्निंग का समय था और अमेरिका के पर्ल हार्बर वाले इन लोगों को लग रहा था कि क्या दिक्कत है, लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी थी जापान से, तो इनको कोई दिक्कत नहीं था और ये अमेरिका की धरती है, इस पे कौन मार सकता है, हम तो अमेरिका है। मारना स्टार्ट किया तो गिद्ध की तरीके से सारे जहाजें आई और अपने हिसाब से वो मारना स्टार्ट की। रडार को मारा, रनवे पे बम गिराया, इलेक्ट्रिक एरिया ध्वस्त कर दिया, बंकर को मारा, तबाही कर दिया। उस समय सैनिक बरस कर रहे थे, कोई फोन से बतिया रहा था, हेलो हाँ क्या हाल है, सब बढ़िया है। जब मारना स्टार्ट किया उसके बाद में बंकरों से मारना गया, नौसेना की जहाजे को बुड़ो दिया, नौसेना की जितनी जहाजें थी सबको मारा। जब देखा कि गोला बारूद कम हो गया तो इन जहाजों में जितना गोला बारूद था उस गोला बारूद का यूज करके उन्हीं लोगों को मारा। ये लोग सुबह अमेरिका वाले पर्ल हार्बर पे सैनिक थे, इन लोगों को कुछ पते नहीं था। पूरा जब पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया उसके बाद में जापान ने कहा टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन ने कहा कि हम ये 7 दिसंबर 1941 भूलेंगे नहीं, ये दिन हम याद रखेंगे और जापान को इसका सबक सिखाएंगे। जापान के उस समय राजा थे हिरोहिटो ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा काम ही नहीं किए ताकि आप भूल जाएं हमें, आप भूल जाएंगे तो फिर हमारा काम हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि आप भूल जाएं, हमने ऐसा किया है कि आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। अमेरिका काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होते हैं। तो जैसे पर्ल हार्बर वाला अटैक हुआ उसके बाद में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कैसे शामिल हुआ। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। देखिए हम समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा समझाने में हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा हम नहीं समझा पाते हैं, हम ही कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन समझ हम अच्छे तरीके लेते हैं। आपको भले हम बेहतर ढंग से नहीं समझा पाते हो, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि धीरे धीरे हमारे समझाने की जो प्रैक्टिस है ठीक हो जाएगी। एक ऐसा दिन आएगा जो बेहतरीन ढंग से हम आप लोगों को समझा पाएंगे, आप लोग इतने बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कि आप लोग भुला पाना आपको कठिन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।